बच्चों आज का टॉपिक बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनिए बच्चों ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है। देखो बेटा, हमें पता है सबसे पहले तो जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो यह सोचना चाहिए बच्चों वो चार्ज है कि या फिर वो एप्रोप्रिएशन है। बच्चों फटाफट मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? फटाफट से लिख के बताओ बच्चों। एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि बच्चे चार्ज तो तीन ही चीजें होती है बच्चों, हमेशा याद रखना। चार्ज तो सर तीन ही चीजें होती हैं, एक मैनेजर को दिया गया कमीशन, ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, और तीसरा रेंट पेबल ऑन प्रेमिसेस टू ए पार्टनर। बस ये तीन चीजें छोड़ दो बेटा, बाकी कोई चीज चार्ज नहीं है, बाकी सब चीजें एप्रोप्रिएशन है। तो इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जहां तक नेचर है तो वैसे तो नॉर्मली एप्रोप्रिएशन है तब तक जब तक क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। अब ये समझ लेना बच्चों बात को, यहां बात समझो, लिख देता हूं मैं यहां पे। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, बट if it is given in the question then that it should be treated as a charge, okay, then it will be considered as charge if given in the question। समझ रहे हो? तो बेटा इसका मतलब नॉर्मली इसकी नेचर एप्रोप्रिएशन की है जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चार्ज है तो सर चार्ज भी मानेंगे। तो आइए कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 1 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली उनकी कैपिटल है। ये लो साहब, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए ने लगाया है 1 लाख और बी ने लगाया है 2 लाख। किस बात का? कैपिटल्स का। Their profit sharing ratio 1:1. When the partnership agreement is silent about the interest on capital, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बच्चों साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, मतलब ये नहीं दे रखा कि एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंटेज आईओसी दिया जाएगा, साइलेंट है सर, कुछ गिवन ही नहीं है। तो बेटा फिर जब गिवन ही नहीं है तो आप आगे पढ़ेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अपनी अपनी कैपिटल्स पे, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। तो उस केस में क्या होगा बेटा? देखो मेरे को प्रॉफिट दे रखा 50,000 रुपए, मैंने सबसे पहले तो यहां लिख दिया बाय P&L अकाउंट। सर मेरा प्रॉफिट है 50,000 रुपए, लो जी मैंने यहां लिख दिया मेरा प्रॉफिट है 50,000 रुपए, लिख दिया। अब आईओसी की पेमेंट का क्या सर? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है सर, कुछ देना ही नहीं है। बस फिर तो बात खत्म हो गई। ये जो 50,000 रुपए है ना, फिर इसका मतलब बस भाई यही डिविजिबल प्रॉफिट है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 50,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों। ए और बी दोनों लोग आधा आधा, यानी 25,000 रुपए 1:1, 25 इसका और बेटा 25 इसका, और बात खत्म। बस और तो कुछ है नहीं। फर्स्ट केस बिल्कुल सिंपल है। दूसरा केस बच्चों, अगर क्वेश्चन में ये कह रखा हो, देखो पहला तो ये हुआ चार्ज और एप्रोप्रिएशन को तो साइड में रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है, फिर तो देना ही नहीं है, बात खत्म, पहला केस डन। केस 2, जब परसेंटेज गिवन हो कि 10% देना है पर साइलेंट हो कि चार्ज मानना है, साइलेंट हो कि चार्ज मानना है, इस बारे में साइलेंट हो, इसका मतलब यह है कि साइलेंट अगर चार्ज के बारे में है तो इसका मतलब मानना क्या है बच्चे? एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब फिर तो हमें उसको एप्रोप्रिएशन जो है एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो मानना नहीं है, साइलेंट है चार्ज के बारे में, तो सही है। अब एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है साहब कि सर जी एप्रोप्रिएशन, तो अगर किसी चीज को एप्रोप्रिएशन मानना है, कोई चीज एप्रोप्रिएशन है तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ अगर कि वो चार्ज होता तो P&L अकाउंट में दिया जाता, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में दिया जाएगा, ठीक है।
अब इसमें अगर कोई चीज एप्रोप्रिएशन है तो हमने 3 केस पढ़ने बच्चों। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, और अगर लॉस हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी पहले से ही लॉस है, तो क्या करना है। तो बच्चों यहां पर 3 केस फिर बन रहे हैं। एक हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। 2 इनसफिशिएंट है और एप्रोप्रिएशन है। 3 लॉस है और एप्रोप्रिएशन है। आओ बच्चों सीखते हैं पहले केस को। पहले केस को उसने सबसे पहले लॉस वाले केस को ही हमारे सामने रख दिया है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉस दे रखा है और आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, तो बच्चे एप्रोप्रिएशन की पेमेंट लॉस के केस में दी ही नहीं जाती। इसका मतलब आईओसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट सिर्फ प्रॉफिट्स की फॉर्म में की जाती है। चार्ज होता है वो, जो लॉस भी हो और प्रॉफिट भी हो, कुछ भी हो तो चार्ज दिया जाता है, पर ये तो एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा। आओ तो फिर पहला केस सीखते हैं। हमें लॉस गिवन है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहां पर आ गया होगा लॉस टू पी एंड एल अकाउंट। अब आईओसी गिवन तो है 10%, पर देना तो है नहीं। इसका मतलब बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये दोनों लोग आपस में बांट लेंगे बच्चों। लॉस मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20,000 रुपए का, तो जो 20,000 का लॉस गिवन है, इस लॉस को दोनों लोग, दोनों मतलब बोले तो कौन कौन, ए बी, कितना कितना बांट लेंगे बच्चों। 10,000 का लॉस ए की जेब में और 10,000 का लॉस बी के पास, दोनों लोग आधा आधा बस बांट लेंगे इसको, बात खत्म हो जाएगी। ये फर्स्ट सिचुएशन आएगी बच्चों इन केस ऑफ लॉस। ठीक है बच्चों। दूसरी सिचुएशन इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, जब आपके पास अच्छा भला प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब लिख लो बच्चों, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है जब प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा हो एप्रोप्रिएशंस के अमाउंट से। जैसे मेरे पास 50,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ बच्चे, और अगर मैं एप्रोप्रिएशंस को देखूं कि 10% के हिसाब से मुझे देना है, तो 1 लाख पे 10% के हिसाब से कितना हुआ 10,000, और 2 लाख पे 10% के हिसाब से कितना हुआ 20,000। तो दोनों को जोड़ दूं तो कितना हुआ आईओसी 30,000, और मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है बच्चों 50,000। तो 50,000 ज्यादा है किससे 30,000 से, तो बड़े प्यार से दे सकता हूं मैं 50 में से 30,000 की पेमेंट बड़े आराम से कर सकता हूं। तो ये सफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट 50 का है और एप्रोप्रिएशन आपके पास 30,000 की है। तो उस केस में आप पूरा पूरा एप्रोप्रिएशन की पेमेंट करोगे। आओ सीखते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई एम गिवन द प्रॉफिट 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को दो 10,000, बी को दो 20,000, दोनों को मिला के दो 30,000। तो 50,000 में से अगर मैं 30,000 की पेमेंट कर दूं तो मेरे पास बाकी बचेंगे कितने 20,000, और ये क्या है बच्चों टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी दोनों लोग आपस में 10,000 इसके 10,000 इसके, और बात खत्म। ये कौन सा केस हो गया सफिशिएंट। आओ बच्चों तीसरे केस पे आते हैं, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ये क्या है सर इनसफिशिएंट, बच्चों बहुत सिंपल है, जब प्रॉफिट कम हो किससे एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से, है ना। एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो। अब ये देखो आप प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपए, और एप्रोप्रिएशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट कितनी करनी है अपने को 30, तो एप्रोप्रिएशन 30 के है और प्रॉफिट सिर्फ 15। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो आप पूरी पेमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट कर रहे हो। बेटा चार्ज होता तो पूरी पेमेंट कर देते, लेकिन आप एप्रोप्रिएशन की पेमेंट कर रहे हो तो पूरी नहीं कर सकते हो। सिर्फ कितनी पेमेंट करोगे जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल होगा। यानी आपके पास 15,000 है, एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट 15,000 तक कर दो, बस
ये होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट में। आओ सीखते हैं कैसे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लिखा साहब आपने 15,000 रुपए, ये लो सर 15,000 का प्रॉफिट लिखा, मैंने देने थे एक बंदे को 10,000 रुपए, ठीक है, एप्रोप्रिएशन के, दूसरे बंदे को देने थे 20,000 रुपए एप्रोप्रिएशंस के। तो बच्चों सबसे पहला काम आप पता है क्या करो, एप्रोप्रिएशंस की रेशो बना लो। आओ कैसे, एप्रोप्रिएशंस की रेशो बना लो। इधर देखो मेरी बात सुनो, ए को देने थे बेटा 10,000 रुपए का आईओसी, बी को देना था 20,000 रुपए का एप्रोप्रिएशन। इन दोनों एप्रोप्रिएशन की रेशो बना लो। रेशो क्या बनी, 10,000 20,000 की बच्चों 1:2। आपने क्या कर लेना है, दोनों एप्रोप्रिएशन की रेशो बना ली 1:2। बस यहां पेमेंट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को दो बी को दो, ठीक है, और जितना जितना देना था बस 1:2 में आप 15,000 रुपए की पेमेंट कर दो। यानी जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है आप उस प्रॉफिट की पेमेंट इस रेशो में, एप्रोप्रिएशंस की रेशो में दे दोगे। यानी 15,000 का 1/3 5,000, 15,000 का 2/3 10,000। यानी ए 5,000 ले लेगा, बी 10,000 ले लेगा, दोनों मिलके उतने ही पैसे ले लेंगे बस जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, उससे फालतू नहीं। क्योंकि बच्चे अगर उससे फालतू लेने के बारे में बात कर ली तो फिर तो रिवर्स में लॉस निकल आएगा। और एप्रोप्रिएशन के केस में हमें लॉस में डील नहीं करना, ठीक है ना बेटा। लॉस है तो वैसे ही एप्रोप्रिएशन नहीं देने। तो आप तो अच्छे भले प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर मान लो आप 15 में से 30,000 की पेमेंट कर देते हो तो नहीं करना, ठीक है। सिर्फ अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना है, ठीक है जी। दो बातें समझ में आ गई, इनसफिशिएंट। अब ये क्या समझ में आ गया कि हमारे पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट, लॉस हो तो देना नहीं, सफिशिएंट है तो पूरा अमाउंट देना है प्रॉफिट का। ये आपका आईओसी का ये होगा सफिशिएंट, तो फुल आईओसी सफिशिएंट में। और तीसरा केस बच्चों, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है जैसा कि ये है, तो ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उस केस में सिर्फ प्रॉफिट जितना है उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है सर। दो केस क्लियर हो गए। तीसरा केस बच्चों, तीसरा केस, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर यह लिखा है कि कंसीडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, साफ साफ लिखा है ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज, तो भैया चार्ज मानना पड़ेगा। या ये लैंग्वेज ऐसी ना लिख के ऐसे दे दे, पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्ड लिखा हो, irrespective of profit, means what is the amount of profit, that does not matter, that is not a matter. What is the amount of profit, that does not matter. इसका मतलब आपको आईओसी देना ही देना है, ठीक है, irrespective of profit। कितना प्रॉफिट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लैंग्वेज का, इस मैटर का, इस वर्डिंग का भी यही मतलब निकलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चलो, चार्ज। इसका भी यही मतलब निकलता है बच्चों। इसको क्या मान के चलना है हमें, सर चार्ज मान के चलना है। आगे बच्चों बात समझ में। तो बेटा फिर चार्ज का तो एक बात समझ में आ गई सर, पी एंड एल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा सर। अगर ये क्वेश्चन में लिख दिया साफ साफ तो फिर तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली बात तो ये देखो, आपने पी एंड एल अकाउंट बना दिया। आओ अब सीखते हैं कि क्या बच्चों, अब मैंने यहां पर आपको प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन अब मैंने क्या बोला आपको, अगर लॉस दिया हो क्वेश्चन में तब भी पूरा आईओसी पे करो। माना कि, ये देखो ग्रीन स्केच पे ध्यान देना बच्चों, माना कि आपको इस क्वेश्चन में लॉस दिया है, टू लॉस, ठीक है, लॉस दिया आपको क्वेश्चन में 10,000 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना देना है, 10 देना था, बी को कितना देना था बेटा, 20 देना था। पूरी पेमेंट करूंगा कितनी, 30 की। आप कहोगे सर रिवर्स में 40 का लॉस आ जाएगा। सर क्या बात क्या कर रहे हो आप,
बेटा आ जाने दो, आ जाने दो, रिवर्स में लॉस आ जाने दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई इशू ही नहीं है। 40 का लॉस दोनों लोग ए और बी आपस में बांट लेंगे, 20 का लॉस इसका, ठीक है, 20 का लॉस इसका। अच्छा एक मिनट रुको, पी एंड एल है ना, पहले तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना ना ये लॉस, एक मिनट रुको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना ना, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में निकलेगा तो यही लॉस ही निकलेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 40,000 का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होगा, अगर और कोई बातें नहीं है तो इसके अंदर, है ना, ये हो गया। अच्छा दूसरी बात, अगर लॉस ना होकर के यहां पर मान लो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता, मतलब कि 30,000 ये लॉस काटो पहले तो यहां से, मान लो कि ये लॉस ना होता, ऐसे ना होता, ये लो हटा दो इसको, ये ना होता, हमारे पास गिवन होता इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब कि मेरे पास होता बाय प्रॉफिट, लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता, पर 10,000 का होता। अब मेरे पास चार्ज की पेमेंट कितनी करनी है, 30, बेटा तब भी पूरी पेमेंट करते। आपको सर रिवर्स में लॉस निकल आएगा, सर बेटा आने दो, रिवर्स में लॉस निकल आएगा 20,000 रुपए का, आने दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जाने दो लॉस। यानी मैं क्या समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब भी पूरा आईओसी दिया जाएगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब भी पूरा आईओसी दिया जाएगा, लॉस होगा तब भी पूरा आईओसी दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बस ये सोचना है हमें कि ये लिखा हो कि इसको चार्ज मानो या इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट देना है, बस अब तो हमें इसको चार्ज मानते हुए फुल पेमेंट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, इस तरह से हमने इसको डील करना है। चलिए बच्चों, अब बात आती है अगली, एक छोटा सा एक पॉइंट है बेटा क्वेश्चन के अंदर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। ये एक कई बार ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों आपसे, आप कहेंगे सर ये कैपिटल रेशियो तो मतलब जो कैपिटल लगी हुई है बस उसी की रेशियो। अब मान लो मैं कहूं आपसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं और 2 लाख रुपए की कैपिटल इसकी लगी है, 1 लाख की कैपिटल इसकी लगी है, तो कैपिटल का रेशियो कितना हुआ, 2:1। तो सर बस इसका मतलब तो यही तो कह रहा है कि प्रॉफिट मान लो पूरे साल का 30,000 है, तो 30,000 के प्रॉफिट को एप्रोप्रिएटली 2:1 में बांट दो। हाँ यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं, पर इसके लिए बच्चों ए और बी की कैपिटल पूरा साल सेम तो होनी चाहिए। अगर ये है 2 लाख 1 लाख, डन, 2:1, कोई दिक्कत नहीं, बांट दो 2:1 में, एक बात। लेकिन अगर इनकी कैपिटल हर ड्यूरेशन, थोड़े से ड्यूरेशन के बाद बदल रही है भाई, फिर क्या करोगे, एक ही कैपिटल है, कुछ कैपिटल से शुरू किया, 2 महीने बाद कुछ पैसा निकाल लिया, उसके 3 महीने बाद फिर पैसा डाल दिया, उसके 2 महीने बाद फिर कुछ निकाल लिया, उसके 1 महीने बाद फिर पैसा डाल दिया। अब क्या करोगे, अब तो उसकी कैपिटल पूरा ड्यूरेशन में बदलती चली जा रही है। उस केस में कैपिटल का रेशियो निकालने के लिए आपको डिफरेंट कैपिटल को उसके रेस्पेक्टेड ड्यूरेशन से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर अफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। आइए मैं बताता हूं कैसे। देखो एबीसी बच्चों 3 पार्टनर्स हैं, सुनो, आपके पास यहां पर आपके पास 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, ये लो, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 50,000 फॉर द होल ईयर। लो सर, उसने तो पंगा ही कोई नहीं पाया,
उसने कहा भाई मैं तो 50,000 रुपये लगा रहा हूं और बस पूरे साल मेरे तो यही है। ये तो भाई ठीक काम किया इसने। इसका मतलब इसके तो बेटा कितने पैसे हो गए, 6 लाख हो गए सर। ये तो साइड में हो गया, 6 लाख की स्टेबल कैपिटल है इसकी। तो थ्रू आउट द 12 मंथ्स, थ्रू आउट 12 मंथ्स हिज कैपिटल इज 50,000। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6 लाख। अभी आप कहोगे सर ये 12 से मल्टीप्लाई करने का क्या चक्कर है? फिर बेटा भी बताऊंगा मैं आपको, अभी पता चल जाएगा क्यों किया है। बी पे आओ। बी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया पहले तो, इसको ग्रीन से कर रहा हूं बच्चों में, इसने इंट्रोड्यूस किया पहले तो 40,000 रुपए एंड इंक्रीज इट टू ₹46,000, फिर 46 कर दिया सर एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। इसका मतलब 4 महीने तक तो यही चलने दिया ना बच्चे, समझो बात को, समझो समझो। 40 लगाया, एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स यानी 4 महीने गुजर गए तो 46 कर दिया, तो 4 महीने तक तो 40 ही रहा ना, एक बार। फिर जब 46 कर दिया तो कितने महीने तक 46 रहा, बट विड्रॉल 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। अब 46,000 में से 16 निकालना है, लेकिन 9 महीने के बाद। इसका मतलब 4 के कितने महीने बाद, 5। इसका मतलब 5 महीने तक बेटा यही कैपिटल रही। बच्चों समझते जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है ये मैंने कि 46,000 4 महीने बाद कर दिया। अब शुरुआत से 9 महीने बाद यानी 4 मंथ्स के 5 मंथ्स और बाद, तभी तो 9 मंथ्स होंगे। उसने 46,000 में से 16,000 निकाल लिया, मतलब कैपिटल कितनी कर ली, 30,000। ठीक है, और बस अब उसने कहा बस जो रख दिया अब रख दिया बस। तो बेटा इसका मतलब बचे हुए महीने कितने, पूरे साल में महीने होते हैं 12, 4 यहां निकल गए, 5 वहां निकल गए। देखो 4 यहां निकल गए, 5 यहां निकल गए, बचे कितने, 3। तो 30,000 रुपए स्टेबल है कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। तो बच्चे इधर देखो, इसका 160, 230, 90,000, इसकी 12 महीने से इसकी भी मल्टीप्लाई हुई है। बात को समझना, आपके मन में जो प्रश्न था ना भाई ये 12 महीने का ये क्या चक्कर है, ये भाई के कैपिटल को 50,000 रुपए, उस भाई की कैपिटल को आपने 12 से किस लिए मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि उसकी थ्रू आउट 12 मंथ सेम है। बाकियों की कैपिटल डिफरेंट मंथ्स की ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि डिफरेंट है तो इसलिए डिफरेंट अमाउंट को रेस्पेक्टेड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और वो ड्यूरेशन का सम भी 12 ही महीने हैं। ये देखो 4 और 5 9 और ये 3 12, यानी इसके भी 12 से मल्टीप्लाई हुआ है। समझ में आ गई बात? बात आ गई सी पे। सी इन्वेस्ट्स, इसको ब्लू पे ध्यान देना। सी इन्वेस्ट ₹80,000। सी कहता है भाई मैं शुरू में 80,000 रुपए डाल दूंगा, ओके, एट फर्स्ट, बट विड्रॉस ₹20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, यानी 5 महीने तक तो इसने भी कुछ नहीं पंगा लिया, चलने दिया। 5 महीने के बाद बेटा उसने 80,000 में क्या किया, उसने सर जी 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। अब बेटा 80 में से 20 विड्रॉ कर लेगा वो, तो पैसे कितने रह जाएंगे सर, 60 रह जाएंगे ना। और कितने महीनों के लिए बेटा, 7 महीनों के लिए 60 रह जाएंगे, 7 महीनों के लिए। अब 80,000 इंटू 5 कितना पैसा हो गया, 4 लाख, और 60 4 लाख 4, एक मिनट कॉमा गलत लग गया, 4 लाख और 60,000 इंटू में 7, 4,20,000। बच्चों टोटल कैपिटल कितनी हो गई इसकी पूरे 12 महीने के लिए, सर इसकी हो गई 8,20,000। ये लो बच्चों, पहले वाले बंदे की थ्रू आउट द ईयर 60 लाख, दूसरे वाले बंदे की थ्रू आउट द ईयर 4,80,000, तीसरे वाले इंसान की थ्रू आउट द ईयर 8,20,000। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों लोगों की कैपिटल्स का रेशो निकाल रहा हूं बच्चों। तो पहले बंदे की कैपिटल हो गई 6 लाख, दूसरे इंसान की कैपिटल हो गई 4,80,000, और तीसरे इंसान की कैपिटल हो गई 8,20,000, और इन तीनों की कैपिटल का रेशो हो गया बेटा 30 रेशो 24
रेशो 41, ये इसको लिखा जा रहा है इफेक्टिव कैपिटल रेशो। इफेक्टिव शब्द क्यों लग रहा है? क्योंकि इफेक्टिव शब्द क्यों लग रहा है बच्चे? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इसकी कैपिटल चेंज हुई है और कैपिटल जो है वो इस डिफरेंट रेशियोज में लगी है, 30 रेशो 24 रेशो 41। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 23,750 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म ने 23,750 रुपए ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कमाया है। अब 23,750 रुपए जो फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कमाया है बच्चों, इसको इस इफेक्टिव कैपिटल्स में बांटना है। इफेक्टिव रेशो मेरे पास आ गई है 30 रेशो 24 रेशो 41। तो 23,750 को 30/95, 24/95 एंड 41/95, तो 7,500 रुपए बेटा ए के पास, 6,000 रुपए बी के पास और सी के पास चले जाएंगे 10,250 रुपए। ठीक है। अच्छा, अगर कैपिटल्स पूरा साल सेम रहती फिर किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पूरा साल कैपिटल मान लो सेम रहती तो आप क्या करते, 23,750 को बस उस कैपिटल की रेशो में बांट देते। अभी कैपिटल बदली है तो इन डिफरेंट रेशियोज में बांट देंगे, जो इफेक्टिव रेशियोज हमारे सामने इस वक्त आई है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन डिफरेंट कैपिटल्स आर चेंज्ड। तो बच्चों यहां तक का काम आज आप कर लीजिए।